नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोहे सव्वसाहनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जयनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमूता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन का स्वाध्याय चल रहा है। पहला अधिकार नमोकार मंत्र का जिनको नमस्कार किया गया है उनके स्वरूप की चर्चा चल रही है। उसमें अरहंतों के स्वरूप की चर्चा शुरू हुई थी। नमो अरिहंताणं बोलकर अरिहंत भगवान की चर्चा कर रहे थे तो अरिहंत भगवान ग्रस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रस्तपने का व्यय किया और निमित्त छूटे और मुनि धर्म अंगीकार किया। देखो एक्चुअली अरिहंत सीधे ही नहीं बनते हैं। सामान्य जैसे दूसरे मनुष्यों का जन्म होता है वैसा ही गर्भ से जन्म होता है। ग्रस्त होते हैं और शादी करे नहीं करे ये भी होते हैं। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं और मुनि धर्म अंगीकार ग्रस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करे उसके बाद में चार घातिया कर्म का नाश होता है और अनंत चतुष्टय होता है। देखो ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, वस्त्र का त्याग मात्र ही मुनिपना नहीं है। हा मुनिपना किसे कहे? वस्त्र छोड़ दे ये मुनिपना हो गया कि नहीं? निज स्वभाव का साधन। मुनिपना क्या है? निज स्वभाव का साधन अथवा शुद्धोपयोग मुनिपना है। उपयोग शुद्ध होना, शुद्ध आत्मा को उपयोग में लेना, उपयोग में शुद्ध आत्मा दिखना, अपने रूप शुद्ध आत्मा होना, ज्ञान में शुद्ध आत्मा होना, खुद का परिणमन शुद्ध रूप होना, विकार से रहित चैतन्य भगवान आत्मा उस उपयोग का लगना वो मुनिपना है। कोई वेश मुनिपना नहीं है। वेश से देखा जाता है, दुनिया को वेश दिखता है पर वो वेश मुनिपना नहीं है। विकार का अभाव होने पर अंदर से रागादि विकारों का अभाव होने पर विकार के निमित्तों का भी अभाव भी सहज ही हो जाता है। जब वस्त्र ग्रहण का भाव ही नहीं है तो वस्त्र ग्रहण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वस्त्र ग्रहण का भाव परिग्रह है और मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव ही ग्रस्तपने का त्याग है। देखो अभी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव कहा तो कषाय की क्रोध मान माया लोभ ये एक चौकड़ी है। उसकी अनंतानुबंधी एक चौकड़ी, अनंतानुबंधी मीन्स अनंत अनुबंध जगत से वो एक चौकड़ी। अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी चौकड़ी मिटने पर भी अप्रत्याख्यान रहे तब तक त्याग न कर सके बाहर का, इतना राग रहे कि त्याग संभव नहीं है, तब अप्रत्याख्यान वर्णी चौकड़ी का उदय। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, फिर थोड़ा त्याग हो प्रत्याख्यान कहा जाता है। गृहस्थ धर्म में त्याग रूप परिणमन, 12 व्रत आदि धारण करने का बाहर में भाव, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। मुनिपणे में प्रत्याख्यान का भी अभाव। चौथी चौकड़ी है संजुलन। उस संजुलन का सद्भाव होता है तब तक मुनिपना है। संजुलन कषाय का भी अभाव होने पर
सर्वज्ञानी वीतराग अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। तीन चौकड़ी, ये तीन कषाय चौकड़ी का कषायों का अभाव ही ग्रस्त बने का त्याग है और अंतर वीतरागता प्रकट होना मुनिपदे का उत्पाद है। अंदर में वीतरागता ये मुनिपने का उत्पाद है। तत्पश्चात अब मुनि बन करने का उत्पाद हो गया, उसके बाद अपने स्वरूप में जो लीनता है तीन कषाय चौकड़ी अभाव वाली, उससे उन्होंने चार घाती कर्मों का नाश किया। किस प्रकार नाश किया? क्या पंच महाव्रत पालन करके? देखो, घाती कर्मों का नाश पंच महाव्रत पालन के राग से नहीं होता है। ये कहना चाह रहे तपचरण करके खूब व्रत तप उपवास करे तो ये चार घाती कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? इससे निज स्वभाव साधन द्वारा नाश किया। क्या कहना चाह रहे? बात ख्याल में आनी चाहिए। हमारा स्वरूप हमको समझ में आवे, हमें स्वरूप सन्मुख परिणति हो, अपने स्वभाव का साधन हो, उस साधन के द्वारा चार घाती कर्मों का नाश किया। निमित्त रूप साधन अर्थात व्यवहार साधन से केवल ज्ञान प्राप्त हो ऐसा है ही नहीं। देखो, हीरा सोने की डिब्बी में रखा जाता है, ऊपर मखमल होता है, पर मखमल और सोना हीरा नहीं है। कीमती हीरा रखना हो तो कीमती हीरे को रखने के लिए बाहर डब्बी भी बहुत खूबसूरत और अच्छी बनाई जाती है, पर डिब्बी हीरा नहीं है। वैसे ही बाहर के व्रत आदि ये पालने का राग मुनिराज को होता है, पर ये राग मुनिपड़ा नहीं है, निज स्वभाव साधन है। ऐसी प्रतीति तो गृहस्थाश्रम में भी थी। देखो, ये समझ तो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो ऐसी प्रतीति होती है कि साधन कौन सा करना है? निज स्वभाव, अपने स्वभाव का साधन करना है। राग का कोई साधन मुनिपने में कार्यकारी नहीं है। गृहस्थाश्रम में भी थी, वस्त्र त्याग करने से मुनिपना आया ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? यहाँ ये नहीं कहा वस्त्र त्याग करना मुनिपना, निज स्वभाव साधन से मुनिपना आया है। अंतर में राग का अभाव होने पर मुनिपना आता है। ऐसा राग का अभाव जगत के पदार्थों की प्राप्ति का परिणाम, ये छूट जाए तो मुनिपना आता है। गृहस्थाश्रम के राग का व्यय और मुनि धर्म रूप अविकारी दशा की उत्पत्ति दोनों एक साथ है। पश्चात त्रिकाली शुद्ध स्वभाव के साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश किया। त्रिकाली शुद्ध स्वभाव के साधन से चार घाती कर्म का नाश होता है, बाहर के व्रत से नहीं होता। व्रत धारण तो राग है, उससे तो नया बंधन होता है। पुण्य बंधे, ये पुण्य बंधन है, पर बंधन है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो निज स्वभाव साधन से है, जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव के साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश किया। इस प्रकार पहली पंक्ति में तीन बातें दी। तीन बातें, पहली पंक्ति जो हमने चर्चा की, ग्रस्त पने के भाव का त्याग, मुनि पने के भाव का ग्रहण और निज स्वभाव साधन द्वारा अरहंत दशा होती है। देखो क्या करें, जो लोग इस बात को नहीं समझते, जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती, वे कहते हैं शास्त्र में आगम और अध्यात्म ऐसे दो साधन आते हैं। क्या कहते हैं? आगम भी साधन है और अध्यात्म भी साधन है, ऐसा कहते हैं। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि आगम मीन्स जिनवाणी और अध्यात्म मीन्स आत्मा का अधिकार। परंतु यहाँ आगम मीन्स छह द्रव्यों का कथन, लोक का कथन, और अध्यात्म मीन्स आत्मा की समझ, ये दो साधन। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि निज स्वभाव साधन से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी श्रद्धा पहले करना चाहिए, ये श्रद्धा हमें पहले होनी चाहिए तो सच्चा अरिहंत को नमस्कार है। मुनिपने में भी ऐसी ही श्रद्धा होती है कि निज स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान और रमणता करना ही अनंत होने का कारण है। ऐसे साधन से ही चार घातिया कर्मों का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं कि उपवास करो,
28 मूल गुणों का पालन करो। 28 करो, छठ करो, क्या कह रहे हैं, अट्ठम करो, ऐसे महास्कमन करो, ऐसे बाहर के तपस्या, और एक व्रत परिसंख्यान करो, एकासन करो, ऐसा कहते हैं। और 28 मूल गुणों का पालन करो। मुनि बनने पर मुनिराज के 28 मूल गुण कहे गए हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों पर जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, नग्नपना आदि। ये मुनिपने का गुण है। नग्न रहना अथवा उपवास करना निज स्वभाव का साधन नहीं है। अंतर में निज स्वभाव का साधन करने वाले को, अंतर में अपने स्वभाव का जो साधन करता है उसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोनी और अंतराय का नाश होता है। निज स्वभाव साधन द्वारा 12वें गुणस्थान में मोह का नाश हुआ। तत्पश्चात 13वें गुणस्थान में निज स्वभाव साधन द्वारा ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी और अंतराय का नाश हुआ। जो अंदर स्वभाव के साधन में ज्यों वृद्धि होती है, स्वभाव में एकाग्रता ज्यों बढ़ती है, त्यों गुणस्थान बढ़ता है। और 12वें गुणस्थान में मोह का नाश है। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म और अंतराय का नाश हो जाता है। भाई जिन्हें तू नमस्कार करता है, कुल 14 गुणस्थान है। मोक्ष मार्ग में चढ़ने के 14 स्थान आगम में कहे हैं। वास्तव में तो अनंत प्रकार के स्थान है, पर 14 में उनको सबको समेट लिया है। भाई जिन्हें तू नमस्कार करता है, ऐसे पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के परिज्ञान बिना उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। हमने जिनको नमस्कार किया, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोए सवसावणम, ऐसा पंच परमेष्ठियों का नमस्कार किया, पर उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उत्तम फल नहीं मिलेगा। सामान्य पुण्य बंध तो होगा, क्योंकि कसाय की मंदता से ऐसे पंच परमेष्ठि को नमस्कार होता है। शुद्धोपयोग साधन से केवल ज्ञान होता है। अपूर्ण दशा में शुभ भाव आता है। जब तक पूर्णता नहीं है तब तक शुभ भाव आता है, परंतु उससे मुनिपना होवे अथवा केवल ज्ञान होवे ऐसा नहीं बनता। क्या कह रहे हैं? अपूर्ण दशा में शुभ भाव आता है, पर शुभ भाव से मुनिपना नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। 4 घाती कर्मों का नाश वीतरागी साधन से ही होता है। विदाउट इंटरेस्ट, राग रहित पने के साधन से 4 घाती कर्मों का नाश होता है। घाती कर्म जो कर्म आत्मा का गुणों का घात करे, आत्मा के गुणों का घात करे, ऐसे घाती कर्म कहा जाता है। मोहनीय, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, ये 4 घाती कर्म कहे गए हैं। इनका नाश आत्मा के साधन से होता है। पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार जो पर्याय उत्पन्न हुई है उनके द्वारा अरहंत परमात्मा शोभायमान होते हैं। अरहंत परमात्मा को पूर्ण दशा नहीं हुई थी, तब 4 घाती कर्म निमित्त थे। देखो, पूर्ण दशा नहीं हुई तो निमित्त रूप से 4 घाती कर्म थे, पर 4 घाती कर्मों के कारण आत्मा का परिणमन हो जाए ऐसा नहीं है। पूर्ण सर्व की दशा प्रकट होने पर उनका नाश होता है, इसलिए उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया, ऐसा कहा जाता है। स्वरूप में एकाग्रता, स्वरूप में लीनता पूर्ण हो, इससे घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कहा यह जाता है घाती कर्मों का नाश किया, पर घाती कर्मों को नाश करने के लिए घाती कर्म पर कोई अटैक नहीं करना है। अपने अंदर में स्वरूप सम्मुख होकर, स्वरूप को समझकर उसमें एकाग्र होना, ये घाती कर्मों के नाश का उपाय है। अनंत परमात्मा अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। उनके जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुए हैं, वे अनंत काल तक रहते हैं। इस कारण अनंत है ऐसा नहीं है, देखो, परंतु पर्याय में इन 4 गुणों की अनंतता प्रगटी है, इस अपेक्षा से अनंत है। पर्याय में ये 4 गुण
अनंत रूप से प्रकट हुए हैं, अनंत शक्ति सहित है और अनंत काल तक रहने वाले हैं, ऐसा इस अपेक्षा से अनंत है। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अब क्या करते हैं, अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या करते हैं, अनंत ज्ञान से क्या शक्ति है कि अपना खुद का, पहले खुद का अनंत गुण और अनंत पर्याय उस सहित, ये अपनी अनंत गुण और अनंत पर्याय इन सहित समस्त जीवन, ऐसा खुद का जानना पहले कहा, फिर जगत का जानना कहा, अपने पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। एक एक चीज, एक एक वस्तु, एक एक पदार्थ, सर्व पूर्व का पूरा ज्ञान, उसकी पर्याय अनादि अनंत सबका ज्ञान प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत दर्शन में ये दिखता है कि ये सब है पड़ा। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, ऐसी शक्ति है, और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्व था, और आगे क्या, जो सर्व था, सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं। ये चार तो गुण प्रकट हुए, और चार गुणों में वास्तविकता क्या है कि शांत रसरूप परिणमित हुए। शांति शांति शांति। भगवान में अपार अनंत शांति झलकती है। मूर्ति के दर्शन करने पर तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति, वीतरागी मूर्ति, वो अनंत शांति को बतलाता है। अब वापस प्रवचन, अब एक एक गुण की बात करते हैं। उसमें सर्वप्रथम अनंत ज्ञान की बात करते हैं। भगवान अरहंत के अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। उसमें उन्होंने क्या जाना कि अनंत आत्माएं, अनंतानंत परमाणु, क्या जाना, अनंत आत्माएं जगत में है, उससे अनंत गुणे परमाणु है। एक धर्म नाम का द्रव्य है, एक अधर्म नाम का द्रव्य है, एक आकाश नाम का द्रव्य है, और असंख्य कालाणु है। अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित, क्या कह रहे, सब में द्रव्य गुण पर्याय है। जो जो द्रव्य है वे अपने अनंत गुणों और अपनी विकारी अविकारी पर्याय सहित है, ऐसा उनके केवल ज्ञान में ज्ञात होता है। उन्होंने सिद्धों को केवल ज्ञान आदि सहित अनंत सिद्ध शिला पर विराजमान, वो सब केवल ज्ञान सहित, और निगोदियों को अल्पज्ञता तथा राग द्वेष सहित देखा है। निगोद में अल्प ज्ञान है, राग द्वेष है। निगोदिया का अनंत दुख केवली परमात्मा जानते हैं, और सिद्धों का सुख भी केवली परमात्मा जानते हैं। उसका आंशिक सुख से अंदाज हम लगा सकते हैं। हमारे स्वरूप के आराधना में आंशिक सुख प्रकट हो तो हमें उसका ख्याल आ जाता है। इस प्रकार अनंत भगवान अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अपने गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। केवल ज्ञान में जड़ और जड़ की गुण पर्याय तथा चेतन और चेतन की गुण पर्याय ज्ञात होती है। धर्म अधर्म आकाश काल आदि समस्त द्रव्यों में अनंत गुण पर्याय है। उन सबको गुण पर्याय सहित एक समय में अनंत परमात्मा जानते हैं। यदि कोई कहे कि भविष्य की पर्याय जब होगी तब जानते, कोई ऐसा कहे कि भविष्य की पर्याय तो जब होगी तब जानेंगे, वर्तमान कैसे जानते, तो उसकी बात मिथ्या है, क्योंकि केवल ज्ञान समस्त गुण पर्यायों को एक साथ जानता है। पहले समय में केवल ज्ञान और दूसरे समय में केवल दर्शन, ऐसा भी नहीं है। एक मत ऐसा मानता है कि एक समय केवल ज्ञान और एक समय केवल दर्शन, तो ऐसा नहीं है। दोनों में समय भेद मानना वाला अनंत के स्वरूप को नहीं जानता। अतः यदि वह नमस्कार मंत्र पढ़ता है, उस समय मंद कसाय हुए तो उसे पुण्य बनता है, परंतु धर्म का अथवा उत्तम फल का लाभ नहीं होता। इसलिए जिनको नमस्कार करना है, सर्वप्रथम जीवों को उनका स्वरूप जानना चाहिए। स्वरूप को जानकर किए जाने वाले नमस्कार में उत्तम फल मिलता है। लोक अलोक है,
इसलिए भगवान को ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। परंतु भगवान को अपनी अनंत ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है। उसके द्वारा वे एक साथ 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों को विशेषपने सहित एक समय में जानते हैं। जीव पुद्गल आदि भिन्न भिन्न है, उनमें अनंत गुण पर्याय हैं, उन सबको अनंत भगवान एक समय में जानते हैं। किस जीव के कितने भव है वह भी भगवान जानते हैं। हमारे अनंत भव है तो अनंत जानेंगे। हमारा मोक्ष दिखता है केवल ज्ञान में। जिनका केवल ज्ञान में मोक्ष दिखा, भव्यपना दिखा, उससे बड़ी कोई हमारी बड़प्पन नहीं है, ये बात ख्याल में लेना। क्योंकि उनका ज्ञान विशेषपने सहित है। इस जगत में पूजनीक तो वीतरागता और विशेष ज्ञान ही है। किसकी पूजा की जाए कि वीतरागता और विशेष ज्ञान। जिनको ऐसी दशा प्रकट हुई है वे परमात्मा सब जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि कौन जीव कब केवल ज्ञान और मुक्त दशा पाएगा। कोई कहता है कि जब भगवान ऐसा जानते हैं तो जितने भव सर्वज्ञ ने देखे हैं उतने होंगे, उससे कम ज्यादा नहीं होंगे। कोई ऐसा कहता है कि भगवान ने जितना देखा है उतने होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। उससे कहते हैं जिसको सर्वज्ञता की प्रतीति, देखो तुम भगवान ने जानने की बात कर रहे हो, भगवान का उदाहरण ले रहे हो, तो उदाहरण ले रहे हो तो तुमने सर्वज्ञ माना क्या कह रहे। जिसको सर्वज्ञता की प्रतीति, सर्वज्ञपना जिसको समझ में आया, और पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति, पर्याय एक के बाद एक निश्चित होती है, कोई बदली नहीं जा सकती, उसके भाव अधिक होते ही नहीं है। अब तुम केवल ज्ञान का उदाहरण लेकर के बिना केवल ज्ञान को जाने ऐसी बात करते हो। अनंत भव होंगे तो ऐसा डाउट है, इसका मतलब केवल ज्ञान को नहीं जाना। केवली परमात्मा को जान ले, उसके अनंत भव होते ही नहीं है, अधिक भव होते ही नहीं है। ज्ञान स्वभावी प्रभु अल्पज्ञता का अभाव करके सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। ऐसी दिव्य शक्ति वाले अनंत देव है, उनका स्वरूप जानकर नमस्कार करना योग्य है। कितने ही जीव जैन संप्रदाय में जन्म लेकर भी अनंत देव कैसे होते हैं इसका विचार तक नहीं करते। क्या कहते हैं, जैन संप्रदाय में है पर अनंत कैसे होते हैं इसका विचार नहीं करते। अनंत के स्वरूप का निर्णय करे तो आत्मा चिदानंद प्रभु है, पुण्य पाप पर्याय में है। आत्मा तो चैतन्य भगवान है और ये पुण्य पाप तो वर्तमान पर्याय में है। उनका नाश करके स्वयं सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसा निर्णय भी अवश्य हो जाता है। अतः अनंत को नमस्कार करने वाले को प्रथम यह जानना चाहिए कि उनका ज्ञान कैसा होता है। अनंत को जाने तो अनंत का ज्ञान किस प्रकार का है, इसको जाने बिना उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। केवली भगवान को अभी असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है। अरिहंत परमात्मा जब विराजमान है तो अभी सिद्ध नहीं है, तो असिद्ध होना ये भी कर्म का उदय कहा जाता है। उदय के निमित्त से है, निमित्त है, एक्चुअली तो असिद्धत्व कहा गया। योग का कंपन इत्यादि अशुद्धता है और वह स्वयं के कारण है। वो कर्मों के कारण नहीं है, कर्म के कारण अशुद्धता नहीं है, ऐसा वे जानते हैं। वे मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व सहित, ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि भी ठीक है, ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व सहित, सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व सहित, पंचम गुणस्थान वृत्ति को जितनी शुद्धता अशुद्धता उतनी, पंचम गुणस्थान वृत्ति को जितनी शुद्धता अशुद्धता उतनी शुद्धता अशुद्धता सहित जानते हैं। केवल ज्ञान का सामर्थ्य कितना है वह किस किस ज्ञ को जानता है, ये बात यहां बतला रहे हैं। देखो केवल ज्ञान की शक्ति की बात है, वो कितना कुछ जानता है ये बता रहे हैं। ओ पंडित जी को समझाने की शैली बहुत सरस है। वे कहते हैं कि मैं यथार्थ परिज्ञान पूर्वक केवली भगवान को नमस्कार करता हूं। सच्चे केवली भगवान को नमस्कार करता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को निज स्वभाव साधन में समाहित किया है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये अपने स्वभाव का साधन है, ये बात कहते हैं। शुद्धोपयोग कहो या मोक्ष मार्ग कहो, दोनों एक ही है। केवली भगवान को प्रति समय केवल ज्ञान का उत्पाद होता है। वैसी की वैसी दशा होने पर भी वह की वह दशा नहीं है। केवली भगवान को भी उत्पाद व्यय होता है, नई पर्याय होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है वैसी की वैसी, पर वह की वह नहीं है। यहाँ जीवादि द्रव्य, उनके गुण और पर्याय ये तीनों लिए गए हैं। यदि कोई ये कहे कि आत्मा में गुण नहीं होते, कोई ये कहे कि आत्मा में गुण नहीं होते, तो वह न तो केवल ज्ञान को जानता है और न ज्ञेय को ही जानता है। अनंत गुणों वाले भगवान आत्मा है, ऐसा जिसको समझ नहीं है, उसको नहीं जानता, तो वो आत्मा के गुणों को नहीं जानता, इसलिए आत्मा में गुण नहीं है ऐसा कहता है। इसलिए कर्म के कारण विकार मारने वाला भी ज्ञेय को नहीं जानता। आत्मा में विकारी दशा कर्मों के कारण है ऐसा मानने वाले में भी ज्ञेय को, तो कर्म तो ज्ञेय है, उनको ज्ञेय नहीं जानता और उसको अपना अपना कर्ता मानता है। तो न अनंत को ही पहचानता है। अनंत अपने को कैसा जानते हैं? अपने में अनंत निर्मल गुण, केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय और योग कंपन आदि मलिन पर्याय सहित जानते हैं। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानी अपने को कैसा मानते हैं कि अपने में अनंत निर्मल गुण है, केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय है और योग कंपन आदि मलिन पर्याय अपने में है, उस सहित जानते हैं। तथा शेष अगाती कर्मों को भी उनके द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते हैं। अगाती कर्म जो उनके लगे हुए उनको भी जानते हैं। ज्ञेयों का भी विशेष स्वभाव है और ज्ञान का भी विशेष को जानने का स्वभाव है। क्या इतना सब जानने से विकल्प होता होगा? ये सब जानने में उनको यूं सोचना पड़ता होगा? नहीं, विकल्प नहीं होता। वे अनंत द्रव्य को, अनंत गुणों को तथा अनंत निर्मल और मलिन पर्याय को भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष राग रहित होकर जानते हैं। जगत में उन पदार्थों की सत्ता है, इसलिए वे उन्हें जानते, ऐसा नहीं है। सत्ता है, उस सत्ता के कारण नहीं जानते। सत्ता है ये जानते, पर सत्ता के कारण जानते नहीं है। ऐसा नहीं है। वे पर्याय के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों को भी जानते हैं। पर्याय में, एक पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, मतलब उनको, उन पर्याय को जानने में उसके अनंत भाग करें पर्याय के गुण शक्ति के, तो उसको भी जानते हैं, फिर भी उन्हें राग नहीं है। वे अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। दर्शन के विषय में ये जीव है या अजीव है ऐसा भेद नहीं पड़ता। क्या कहते हैं? देखते हुए जीव अजीव ऐसा भेद नहीं पड़ता। समस्त द्रव्यों को सामान्य रूप से अर्थात भेद पाड़े बिना देखते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं। अनंत पर के द्वारा नहीं देखते, किंतु स्वयं के द्वारा देखते हैं। वे पदार्थ है इसलिए देखते हैं ऐसा नहीं है, परंतु अपनी अनंत दर्शन शक्ति खिल गई है उसके द्वारा देखते हैं। यदि पर के कारण देखते होते तो लोकालोक तो अनादि का है। अगर दूसरों पदार्थ के कारण ज्ञान होता है, कोई ये कहते हैं सामने पदार्थ है इसलिए ज्ञान होता है, तो पदार्थ तो लोकालोक तो अनादि का है, तो ज्ञान तो अभी नया प्रकट हुआ। सबको अनादि केवल ज्ञान, केवल दर्शन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अब अनंत वीर्य की बात करते हैं। अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी उपयुक्त सामर्थ्य को धारण करते हैं, ऐसी शक्ति है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और सामर्थ्य को धारणा, इसे बल कहते हैं। वाणी निकालना या उपदेश देना वह भगवान की सामर्थ्य नहीं है। दिव्य ध्वनि छूटती है, ये भगवान की सामर्थ्य नहीं है, वह तो पुद्गल की सामर्थ्य है। किसी को समझा दे, ऐसी सामर्थ्य को भगवान धारण नहीं करते। वीर्य का कार्य तो ज्ञान दर्शन की सामर्थ्य को धारण करना है, राग को धारण करना आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। अतः मैं अपने साधन से पूर्ण दशा को प्राप्त करूंगा। केवल ज्ञान टिका रहता है, वह वीर्य गुण की सामर्थ्य है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि पर के कार्य करे, जगत को तिरावे, वह वीर्य वाला कहलाता है, तथा योग की साधना करके स्वर्ग अथवा मृत्यु लोक में उतार दे, वह वीर्य गुण का काम है। क्या करें? ऐसी शक्ति हो कि केवल ज्ञान को बनाए रखे,
ये वीर्य, ऐसी शक्ति वीर्य गुण की है कि अज्ञानी लोग कहते हैं कि पर का कार्य करे। देखो वीर्य गुण की ताकत क्या है कि केवल ज्ञान बना रहे, तो पर का कार्य करे। ये अज्ञानी लोग कहते हैं जगत को तिरावे, सारे जगत को मोक्ष में ले जावे, ऐसी शक्ति वीर्य गुण की है कि वह वीर्य का वाला कहलाता है, उसके कारण शक्ति है। या योग की साधना करके स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में उतार दे, वह वीर्य गुण का काम है। परंतु यह सब बातें मिथ्या है। शक्ति की सामर्थ्य ऐसी होती नहीं है। शक्ति की सामर्थ्य अपना कार्य करने की है, जगत का कार्य करने की शक्ति की सामर्थ्य नहीं है। आत्मा में पर का कुछ भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु आत्मा के जो अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट होते हैं उन्हें धारण किए रखना आत्मा के वीर्य का काम है। ये वीर्य तो आत्मा का अरूपी गुण है। यहाँ जड़ वीर्य की तो बात नहीं है, यहाँ जड़ वीर्य की बात नहीं है, जो बच्चे पैदा हो ऐसा वीर्य, उसकी बात नहीं है। जगत के जीवों को पार लगाना वीर्य का काम नहीं है। देखो जगत के जीवों का, देखो जड़ वीर्य की बात नहीं, जगत के जीवों को मोक्ष में पहुंचाना ये भी वीर्य की बात नहीं। इस प्रकार अनंत के स्वरूप को समझकर नमस्कार करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आगे और चलेगा ऐसी भावना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।